बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बहुत ही फेमस पुलाव बनाएंगे, आलू वाला पुलाव, बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला पुलाव। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब एक बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर बारीक काट कर हम ऐड कर लेंगे और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को ज़्यादा कलर देने तक फ्राई हमने नहीं करना, इसको मीडियम सा हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 मिनट तक। 4 मिनट के बाद हम इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके बाद हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है वो भी आपने देखना है। आप हमेशा शुरू से एंड तक रेसिपी को देखा करें ताकि आपको अच्छे से रेसिपीज़ बनाना आ जाएं। अब इसके अंदर 2 अदर टमाटर और तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर ऐड कर ली हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे और बाकी हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है वो भी हम आगे चलकर इसके अंदर ऐड करेंगे, इसलिए रेसिपी को लाजमी पूरा देखा करें। तो तकरीबन 3 मिनट तक हमने टमाटर और मिर्चों को भी भून लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1.5 चम्मच जो चाय वाला है वो हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच चाय का इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो चावलों के मुताबिक ऐड किया जाता है। 2 गिलास मेरे चावल हैं इसलिए मैं 2 चम्मच खाने वाले जो हैं वो नमक ऐड करूँगी। 1 गिलास चावल हो तो 1 चम्मच नमक उसके अंदर काफ़ी होता है। 1 चम्मच इसके अंदर बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे, इसको मज़ीद पुलाव को चटपटा सा और मज़ेदार सा बनाने के लिए। अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसी जो हैं वो जले नहीं और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो भुनकर रेडी हो जाए। जब मसाला हमारा भुनकर रेडी हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है वो भी आपको साथ में बताते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे लाजमी ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब मसाला हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आलू। आलू मैंने 4 अदद लिए हैं जिनको छील कर इस अंदाज में मैंने काट लिया है। साइज़ आलूओं का और शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे लें, जिस तरह का आपको पसंद हो वो आप कर लें। अब आलूओं को मसाले के साथ मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद इनकी बुनाई करने के बाद क्या करना है वो भी आगे आगे चलकर बताते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने आलू जो हैं इनको अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त तरीके से आलू भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है बासमती का चावल हो, अगर आपने बासमती के चावल बनाने हो तो उनके लिए पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है। अगर सेला के चावल हो तो सेला के चावल डबल पानी लेते हैं। मेरे पास बासमती के चावल हैं, वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। 2 गिलास और 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। बाकी का हम इंशाल्लाह चावलों को दम लगा कर कुक करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आपने वो भी देखनी है और चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि चैनल के साथ मज़ीद लोग जुड़ें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सीख जाएं। तो पानी में अच्छे से आ चुका है बॉयल। अब इसके अंदर हम इस पॉइंट पर नमक चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कम नमक है आपको लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें, लेकिन मेरा नमक जो है वो परफेक्ट है इसलिए मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल जो हैं वो ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनको ढक कर तकरीबन पहले 5 मिनट इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करके इसका तकरीबन हम 70% जो है पानी उसको खुश कर लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसको ढक देते हैं और इसको तकरीबन 70% पानी खुश्क होने तक इनको कुक कर लेंगे। तो चावल जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हमारे कुक हो रहे हैं। तकरीबन 70% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, बाकी का 30% पानी चावलों के अंदर मौजूद है।
इनको अब हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फिर से इनको ढक देंगे। तो ढकने के बाद पहले के जो 10 मिनट हैं वो हम लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे, और बाद के जो 10 मिनट हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको दम लगाकर हम कुक कर लेंगे। टोटल 20 मिनट मज़ीद हमने इनको कुक करना है। तो दम लगाने के बाद पुलाव हमारा ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा इसका कलर आया है, और कलर से ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त था। मिक्स करेंगे अच्छे से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह एक एक दाना जो है वो खिला हुआ बना है। कम पानी ऐड करने से इसी तरह पुलाव जो है वो बनता है ज़बरदस्त तरीके से। ये ज़्यादा अगर पानी ऐड कर लें बासमती के अंदर तो चावल जो है वो टूट जाते हैं, अपनी शेप जो है वो लूज़ कर लेते हैं। अब इनको करते हैं डिश आउट और इनके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कम खर्चे के साथ बन जाने वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।